हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और ये जो वीडियो है ये एक डिमांडिंग वीडियो है। वो इस वजह से क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे गॉलस्टोन वाली वीडियो देखने के बाद मुझसे ये डिमांड किया है कि आप एक गॉलस्टोन सर्जरी के बाद की लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं थोड़ा वेट कर रहा था। वो इस वजह से क्योंकि मेरी सर्जरी अभी अभी हुई थी, तो उसके बाद का कोई एक्सपीरियंस मेरे पास था नहीं। और एक महीना अभी हो चुका है, एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, जबकि तो एक महीना बहुत क्वाइट गुड टाइम होता है किसी भी सर्जरी के बाद कि आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ी अपनी दिनचर्या बताता हूँ। मैं होता हूँ 6:30-7 बजे के करीब, और सबसे पहले मैं जाता हूँ किचन पे जाके मैं अपने लिए गर्म पानी या ग्रीन टी बनाता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि ग्रीन टी वगैरह पीने से मेरे को लग जाती है टॉयलेट बड़ी आसानी से। इसके बाद मैं सीधा जाता हूँ टॉयलेट से आने के बाद मैं सीधा जाता हूँ योगा करने के लिए। यार सवेरे सवेरे योगा करने का जो फील है ना, बहुत ही जबरदस्त है। पीछे उगता हुआ सूरज होगा आपके और फ्रेश हवा होगी। पहले आप अनुलोम विलोम करोगे, फिर उसके बाद कपालभाति प्राणायाम, फिर स्ट्रेचिंग, फिर थोड़ा बहुत आसन। आय हाय, मतलब मैं क्या बताऊं, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, पूरा दिन एकदम एनर्जी के साथ बीतता है। और हाँ, एक चीज मैं जरूर बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरी सर्जरी हुई थी 5 दिसंबर को। उसके बाद डिस्चार्ज वगैरह होते होते 3-4 दिन और लग गए। तो ये सारी चीज़ें होती रही। अब उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, या मैंने अपनी लाइफ को किस तरीके से एक रूटीन लाइफ में कन्वर्ट किया, और क्या क्या क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, मैंने किस किस चीज़ों का सामना किया, या कोई परेशानी मुझे हुई या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखे हुए हैं। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ना आपके दिमाग में हो, तो यार ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर वो लोग जो कि गॉलस्टोन की सर्जरी करा चुके हैं या गॉलस्टोन की सर्जरी कराने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं ना, मेरे दिमाग में जो कुछ डर थे ऑपरेशन के बाद, वो डर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। जब मेरी सर्जरी होने वाली थी ना, उससे 2 या 3 दिन पहले मेरे किसी जानकार ने मुझे बताया कि यार मनीष, ऐसा है कि देख, मैं तेरे को डराना नहीं चाहता, बट मेरे नॉन के किसी बंदे ने सर्जरी कराई और 24 घंटे बाद उसके स्टमक में थोड़ा पेन उठा। वो हॉस्पिटल गया और डॉक्टर से, या तो डॉक्टर से दिक्कत हुई या पता नहीं क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। मेरी हालत ख़राब हो गई भाई, ये सुन के सच बता रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा यार अब किस सर्जन से करा रहा हूँ, क्योंकि उस सर्जन के बारे में सुना तो बहुत था। वैसे ना भरोसा नहीं होता यार, किसी को नहीं होता है, मुझे भी नहीं हो रहा था। अब सर्जरी तो करा ली, सर्जरी सब कुछ सही हो गया था। उसके बाद मेरे को 24 घंटे का वही डर लग रहा था। मैंने कहा 24 घंटे कट जाए यार कैसे भी करके, क्योंकि आप सर्जरी से पहले आज की डेट में 75 तरीके का ज्ञान अर्जित कर लेते हो। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल खंगालोगे, यूट्यूब खंगालोगे, गूगल में तरह तरह की चीज़ें पढ़ लोगे। तो मैंने भी ये सब कुछ पढ़ रखा था कि सर्जरी में अगर कोई कट लग गया तो यार बाइल लीक हो सकता है, उसके बाद आपको जॉन्डिस हो सकता है, तो कब कब अलार्मिंग सिचुएशन होगी, जैसे तेज़ बुखार आ रहा तो अलार्मिंग सिचुएशन, अपने सर्जन को तुरंत बुलाओ या डॉक्टर के पास तुरंत चले जाओ। अगर आपका पीला पेशाब आ रहा है तो भी आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। तो मैं ना बार बार जैसे वॉशरूम जा रहा था, मैं सबसे पहले ये देख रहा था कि यार मेरी पॉटी कैसे हो रही है या मेरा पेशाब कैसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब एक एंग्जाइटी टाइप की, मैं बार बार यही कह रहा था, भगवान 24 घंटे कट जाए कैसे भी करके। अब वही होता है कि आप जब एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हो ना, जब आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो इस चीज़ से उभरने में टाइम लगता है। सच बात बता रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये ज्ञान, क्योंकि जो सर्जन है ना वो कोई मूर्ख आदमी नहीं है। उसने आपकी सर्जरी की है तो उसे पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, तो उस पर भरोसा रखो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे भरोसा था, बट चूंकि मैंने ये सब चीज़ें पढ़ रखी थी तो मेरा दिमाग बनाया हुआ था। एक डर मेरे दिमाग में ऑपरेशन के बाद था, वो था बायोप्सी रिपोर्ट को लेके। जब भी आपकी बॉडी से कोई पार्ट निकाला जाता है ना ऑपरेशन के बाद, तो उसकी बायोप्सी जरूर होती है। ये मेडिकल फील्ड का एक रूटीन प्रोटोकॉल है। बायोप्सी जब हुई तो मेरी सच में बता रहा हूँ हालत खराब थी जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। क्योंकि जब भी आप गूगल पे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में पढ़ोगे ना, तो उसमें कैंसर की बात जरूर आएगी। और चूंकि मेरा गया हुआ था बायोप्सी के लिए, और मुझे अच्छे से पता था कि बायोप्सी जो है कैंसर का टेस्ट के लिए होता है, तो मेरी सच में बता रहा हूँ हालत खराब थी। मैंने कहा क्या आएगा रिपोर्ट में, क्या आएगा भाई रिपोर्ट में। तो फाइनली वो रिपोर्ट 10 या 10वें दिन आई शायद से,
तो उस रिपोर्ट में बस इतना ही लिखा होता जो मेरे डॉक्टर ने या सर्जन ने बताया कि इसमें सिर्फ पस था, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। भाई इतना रिलीफ मिला ना मुझे, मैं सच बता रहा हूँ। आप मेरी ये बातें सुन के समझ पा रहे हो कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ अपनी बॉडी को लेके। बट मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस हो ना तो कोई बुरी बात नहीं है। मेरे को एक डॉक्टर ने भी मेरे को यही चीज़ बताई कि अगर आप सोच रहे हो अपनी बॉडी के बारे में, इसके प्रति सचेत हो तो कोई बुरी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो तो दिक्कत है। तो ओवर थिंक से बचना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी इस चीज़ का शिकार रहा हूँ भी कह सकता हूँ, बट मैं भी इस चीज़ से धीरे धीरे निकल रहा हूँ। ओवर थिंक नहीं करना है अपनी बॉडी को लेके, अपनी बीमारियों को लेके नहीं करना चाहिए। देखो ऑनेस्टली बताऊं कि अगर मैं कैश में करवाता तो शायद से मेरे एरिया में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, ये उत्तराखंड के एक छोटी सी सिटी है, तो यहाँ पे शायद से ये 30,000 के अंडर में हो जाता गॉलस्टोन की सर्जरी, जितना मेरे को लगा। बट चूंकि मेरा इंश्योरेंस था तो उसने मेरा बिल बनाया 42,000 का, वो भी 5 दिन की बेड चार्जेस के साथ। तो अब आप लगा लो कि अगर आपकी छोटी टीयर 2 सिटी है, मेरी तो खैर टीयर 2 भी नहीं है, तो छोटा सा एक शहर है वो, तो वहाँ के हिसाब से मेरे को 42,000 रुपये आया। अगर आप दिल्ली, मुंबई इन सब जगह पे कराते हो तो उस हिसाब से आप लगा लो कि कितना आएगा। तो यार ये वेरी करता है हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, आपके डॉक्टर या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। यूजुअली ये सेम डे या नेक्स्ट डे भेज देते हैं, बट अगर आप इंश्योरेंस वाले हो, मतलब आप इंश्योरेंस से गए हो, तो हो सकता है आपको ज़्यादा दिन रहना पड़े। इसके बाद का क्वेश्चन आपके दिमाग में ये हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद क्या खाने को दिया। देखो ऑपरेशन के बाद एकदम लिक्विड डाइट पे था, कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिक्विड मतलब जूस पी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑपरेशन के बाद क्या था कि जो सर्जन था उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ खाना है, फिलहाल 2 दिन आप लिक्विड डाइट पे रहो, बट आप चाय वगैरह पी सकते हो। ऑनेस्टली सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस सर्जरी से पहले चाय वगैरह बिल्कुल नहीं पी पा रहा था। इसके बाद लिक्विड डाइट वगैरह पे रहा मैं तकरीबन 2 दिन, मतलब एकदम दाल, ऐसी दाल हुआ करती थी, बहुत ही पतली सी दाल, तो उस टाइप का खाना था मेरा। 2 दिन बाद में हल्के सॉलिड डाइट पे आया, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया। बट तीसरे दिन तो भाई मैं बिल्कुल ही बढ़िया खाना खाता, हेल्दी डाइट था बट सॉलिड डाइट था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कि हजम होने में या जो हमारा हाजमा है इसमें मुझे कोई दिक्कत आई? नहीं, सच बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई। वो इस वजह से क्योंकि, अच्छा इस पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरा जो मोशन है, जो मेरी टॉयलेट की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही बढ़िया है पहले से ही। क्योंकि मैं खाना खाता था, लोगों का आता ना बीड़ी पीने से टॉयलेट लग जाता, तंबाकू खाने से, मेरे को गर्म पानी पीने से लगता था पहले भी। और अपना ऐसा होता है कि गए सट किया और निकल आए, ऐसा ही हमेशा रहा। और मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार, क्योंकि पढ़ लिया था, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया था, तो मेरे को ये लग रहा था कि यार ऐसा होता, सुना है कि ऑपरेशन के बाद जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो मुझे ये लग रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा कि लाइफ साला उसके बाद ऐसी ही रहेगी, बवासीर वगैरह हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन होने के बाद। ये सारी कुंठाएं ना मेरे दिमाग में घर कर गई थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था जिस टाइम पे। शायद 2 दिन मेरे को लैट्रिन नहीं आई, तो मैं अपने जो मुझे देखने के लिए आते हैं उनसे पूछ रहा था, भाई मेरे को टॉयलेट वगैरह तो हुआ नहीं। तो वो कह रहा था आप 2 दिन वेट करो, क्योंकि आप लिक्विड डाइट पे हो, खाना कुछ खाया नहीं, ऑपरेशन से पहले सब कुछ निकाल दिया, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो मैं वही वेट कर रहा था, देखा यार कैसे भी करके टॉयलेट हो जाए। और मैं ये वेट कर, सच बता रहा हूँ कि मैं ये वेट कर रहा था मेरा टॉयलेट कैसा होगा, कहीं एकदम से कॉन्स्टिपेशन टाइप का तो नहीं होगा, या जैसा यूजुअली पहला हो रहा था। तो लकीली जैसा मेरा टॉयलेट पहले हो रहा था, मेरा टॉयलेट वैसा ही हुआ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या कुछ ऑपरेशन के बाद खाने पीने में दिक्कत होती है? ऑनेस्टली बताऊं, नहीं। वो इस वजह से क्योंकि अब मैं सच आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे को ये पता चला पिछले साल मार्च में, तो उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ों में रेस्ट्रिक्शन कर दिया। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैं जो है अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एकदम डाइट बिल्कुल टाइट कर दिया मैंने अपना। तो वैसा कुछ नहीं है। चाय मैं पी नहीं पाता था, मैं चाय पीता हूँ, ऑल्दो वो मुझे छोड़ना है, मुझे उसको क्विट करना है, वो अच्छी बात नहीं है। और खाने पीने में मैं जो है कोई परहेज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब में कि जैसा मन वैसा तन। आप जिस तरीके से अपना मन को बताओगे या आपकी बॉडी उस तरीके से बिहेव करेगी। तो मैंने अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था
कि भाई मुझे सब कुछ खाना है, मैं कुछ परहेज नहीं करूँगा, अति नहीं करना है किसी भी चीज़ का, लेकिन खाना सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊंगा मेरी बॉडी नहीं कर सकती, मैं सब कुछ खाया। मैं सच बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ हजम करने में अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। चिकन मैंने दबा के खाया, मछली मैंने दबा के खाई, तो भाई खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपके दिमाग में आ सकता है कि यार जैसे आप मेरी एज के अगर हो तो यार मैं मसाला वगैरह खा सकता हूँ या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं अभी अपने ससुराल में हूँ और ये मराठी जो है जगह है, और मराठी खाना आप लोगों को पता हो, अगर पता होगा तो उसमें बहुत तेल और बहुत मसाला पड़ता है, तो मैं खा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बट हाँ यार, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, ये बात भी है। अच्छा, इसके बाद का क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जिनको गॉलस्टोन की सर्जरी हुई है या जिन्होंने मेरी तरह परहेज किया होगा, उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ सकती है कि यार मैं दारू पी सकता हूँ या नहीं, या कब पी सकता हूँ। तो देखो, मैं ऑनेस्टली दारू पीता नहीं हूँ, बट जैसा कि मैं चाय वगैरह पी रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं खा पी रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 1 महीने बाद अगर मैं पी रहा होता तो आज की डेट में मैं दारू स्टार्ट कर सकता था या बियर वगैरह मैं पी सकता था। तो मेरी बॉडी की कंडीशन मेरे को समझ में आ रही है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आई एम फाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आपकी कंडीशन ठीक है तो आप पी सकते हो, क्योंकि दारू और अल्कोहल का आपकी गॉलस्टोन या गॉल ब्लैडर से कोई मतलब नहीं होता है, जितना मैंने पढ़ा है। इसके बाद का क्वेश्चन भी वैसे है कि ऑपरेशन से पहले की जो आपकी पार्टी लाइफ थी, जैसे कि मैं पार्टीज बहुत करता था, पार्टीज में हम क्या कहते हैं, चिली चिकन मेरा फेवरेट हुआ करता था, तो ये सब मैं खा पाता हूँ नहीं? यस ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 3 मेरे अभी इवेंट हुए, मैं वहाँ पे जाके खाया, दबा के खाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट यस, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि कब दिक्कत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी बॉडी में से एक पार्ट चला गया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते और बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। मैं पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था और अब भी मैं पहले जितना खाता था अभी मैं उतना ही खा पा रहा हूँ। तो यस, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप चिली चिकन खाना चाहते हो या चिली पोटैटो खाना चाहते हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप ऑर्डर करके बाहर रेस्टोरेंट से खाना आपको अच्छा लगता था, आप खा सकते हो, बट यस लिमिटेड में खाना ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि यार मैं ट्रैवल कब कर सकता हूँ। तो देखो, मेरी सर्जरी हुई 5 दिसंबर को और मैंने पहला ट्रैवल किया 22 दिसंबर को। तो आप इससे लगा सकते हो कि आप ट्रैवल कब कर सकते हो। अगर आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, अगर आपको अंदर से ऐसा आ रहा है कि हाँ मेरी कंडीशन बहुत ठीक है, मैं कर सकता हूँ, तो यस कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। इसके बाद मेरे दिमाग में ये था कि मैं बाइक या कार कब चला सकता हूँ। तो बाइक या कार, मैं सच बताऊं तो मैंने शायद से बाइक 10वें दिन मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरी स्टिचेस वगैरह खुले नहीं थे। 10 दिन बाद खुले थे, तो उसके बाद मैंने बाइक, मेरी जो स्कूटी है वो चलाना स्टार्ट कर दिया था, और कार शायद से उसके अगले दिन। इसके बाद आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि पर्सनल लाइफ में कब लौट सकते हैं, डेली रूटीन लाइफ में। डेली रूटीन लाइफ मतलब डेली रूटीन लाइफ, कम बोलूँगा ज़्यादा समझना। तो उस पर आप कब लौट सकते हो। तो देखो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मैं शायद से 20 दिन बाद पूरी डेली रूटीन लाइफ में आ गया था अपने, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं खाना पीना या फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे मैं भी योगा वगैरह कर रहा हूँ, एक्सरसाइज, रनिंग, इन सब में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं सच बता रहा हूँ। और शायद से 15 दिन बाद, 20 दिन में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 दिन बाद मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था बॉडी से कि मेरी बॉडी सही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सबसे पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरा गॉलस्टोन वाला वीडियो देखा, उसको अप्रिशिएट किया और कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखे। उनमें से एक भाई साहब ने मेरे को ये भी लिखा कि आप जो है, अगर आपने जल्दीबाजी कर ली, अगर आप होम्योपैथी से ट्राई करते तो ये सही हो जाता, आपका स्टोन बहुत छोटा था। मैं इस चीज़ से ऑनेस्टली इत्तेफाक नहीं रखूँगा अभी। हो सकता है कि इससे पहले मैं ऑपरेशन से पहले इस चीज़ से इत्तेफाक रखता, बट अभी इसलिए नहीं रखूँगा क्योंकि मेरा जो स्टोन था वो बहुत हार्ड हो चुका था जब मैंने स्टोन को देखा, राइट। और वो स्टोन मेरे जो गॉल ब्लैडर का जो वॉल है उसको कुतर रहा था, राइट। तो इस वजह से उसमें क्या हो गया था, उसमें पस भर गया था, जैसा मेरे गॉल स्टोन का
जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, बायोप्सी, जब उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। तो अब देखो, मैं इस पे वेट करता बहुत सालों साल, राइट, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं आई डोंट नो। और सच बता रहा हूँ कि मैं उसको रिमूव करके ज़्यादा रिलीफ कर रहा हूँ। तो अब मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा है कि सही नहीं हो सकता, लोगों का होता होगा, क्योंकि मैं कोई मेडिकल का बंदा नहीं हूँ या मेरे को डॉक्टरी फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बट अगर किसी को ये लगता है ना कि यार ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, उससे बेटर ये है कि अगर उसको रिमूव करके वो शांति से जी पा रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रिमूव कर दिया, बहुत सही किया, वो ऑनेस्टली बताऊँ इस वजह से, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि उसमें पस भर गया था, वो फंक्शन में नहीं था, वो लेस फंक्शन में था, कि उसका फंक्शन कम हो रहा था, जैसा कि मेरे सर्जन ने मेरे को बताया। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि वो सही हो जाता, हो सकता है, बट वो कब सही होता, कितना टाइम लगता, और अगर एक टाइम एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि वो सही भी होता, और हो सकता है कि उस टाइम फ्रेम में जितना टाइम मैं उसको सही करने में लगा था वो कुछ और भी हो सकता था, राइट। तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो यार मैं अभी वीडियो बना रहा था और मेरी बेटी के लिए मुझे भी आना है, तो इसको भी गोद पे ले लिया। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ जानने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सिर्फ सब्सक्राइब मत कीजिए, अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है वीडियो में, मज़ा आ रहा है, एंटरटेनिंग लग रहा है, या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को प्राप्त हो रही है, तो इसको शेयर भी करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है और मुझे आगे जाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। चलो ठीक है मम्मा।